आओ जीना सीखें। कहानी रोशन घर। आमना और अली दोनों बहन भाई थे जो अपने वालिदैन के साथ एक खुशहाल मगर मसरूफ़ घर में रहते थे। उनके अब्बू एक कंप्यूटर डेवलपर थे। वो दिन भर ऑफिस में काम करते, कोडिंग करते और दुनिया भर के मसाइल हल करते, और शाम गए वापस घर आते। उनकी अम्मी एक हमदर्द नर्स थीं जो अस्पताल में मरीजों की देखभाल करतीं और हर बीमार को तसल्ली और उम्मीद देतीं। वो दोनों स्कूल से वापस आकर होमवर्क करते और खेल कूद में लग जाते। घर में मोहब्बत तो बहुत थी, मगर सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते। एक दिन अम्मी अस्पताल से थकी हुई वापस आईं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, मगर आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। अब्बू भी अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर कुर्सी पर बैठे थे। मम्मा ने इसी हालत में रात के डिनर की तैयारी शुरू कर दी। आमना ने तवज्जो से अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा तो उसके हसास दिल ने उनकी थकन महसूस कर ली। फिर अब्बू भी मम्मी का हाथ बटाने किचन में चले गए। आमना ने सोचा, उसके वालिदैन उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगले दिन आमना ने आहिस्तगी से अली से पूछा, क्या हम अम्मी अब्बू की मदद नहीं कर सकते? अली ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन काम करना तो बोरिंग होता है। आमना ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम काम को खेल बना दें तो? दरअसल मेरी सहेली राजिया और उसका भाई रज़ा भी अपने वालिदैन की मदद करते हैं, जिससे उनके घर में सुकून, अमन और मोहब्बत बढ़ गई है। अली ने कहा, मुझे भी अपने वालिदैन से प्यार है और मैं भी अपने घर के काम में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, लेकिन काम दिलचस्प होना चाहिए। आमना ने जवाब में कहा, मेरे पास एक ज़बरदस्त ख्याल है। हम अपने घर के कामों को मिशन खुशी का नाम देते हैं। आमना ने कहा, हम अपने काम को मज़ीद दिलचस्प बना सकते हैं कि दोनों बहन भाई मुख्तलिफ काम करेंगे। जो पहले काम ख़त्म करेगा वो दूसरे की डायरी में कॉम्प्लीमेंट लिखेगा। इस तरह हम एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करेंगे। अली ने आमना के साथ हैंड हाई-फाई किया और कहा, डन हो गया। अगली सुबह दोनों जल्दी उठे। आमना और अली ने काम करने की लिस्ट रात ही तैयार कर ली थी। आमना ने बावर्ची खाने की मेज़ साफ करने का काम संभाला और अली ने अपने दोनों के खिलौनों को समेटने का। अली फिल्टर वाटर की बोतलें भरेगा और आमना घर की डस्टिंग करेगी। उन्होंने मोबाइल पर हल्की सी मौसीकी लगा ली और हर काम को एक मुकाबला बना लिया। जो पहले अपना काम मुकम्मल करेगा वो दूसरे को एक अच्छा सा जुमला सुनाएगा और उसकी डायरी में कॉम्प्लीमेंट लिखेगा। अली ने आमना से पहले काम खत्म कर लिया और आमना अभी किचन टेबल अच्छी तरह साफ ना कर सकी थी। अली ने हंसते हुए कहा, मैं जीत गया, अब तुम कहो कि मैं बेहतरीन मददगार हूँ। आमना ने तालियां बजाते हुए कहा, तुम वाकई बेहतरीन मददगार हो। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। फिर अली ने बोतलें भरीं और आमना ने अपने कमरे और ड्राइंग रूम की डस्टिंग की। दोनों ने एक साथ काम खत्म किया। उनका दिल खुशी से भर गया। फिर दोनों ने मिलकर वालिदैन के कमरे की डस्टिंग भी की। शाम को जब अम्मी वापस आईं तो बावर्ची खाना चमक रहा था। बर्तन तरतीब से रखे थे और ड्राइंग रूम, बेडरूम्स और लिविंग रूम साफ सुथरा था। अम्मी की आंखों में हैरत और खुशी झलकने लगी। अम्मी ने प्यार से पूछा, ये सब किसने किया? अली और आमना ने एक साथ जवाब दिया, हमने किया। अम्मी ने दोनों का गले लगाया और शुक्रिया कहा। थोड़ी देर बाद अब्बू भी आ गए। घर का खुशगवार और पुरसुकून माहौल ने उन्हें भी मुतासिर किया। अम्मी और अब्बू ने मिलकर खाना बनाया और अली और आमना ने टेबल पर बर्तन लगाया। सबके मिजाज में एक अजीब सा जोश भर गया था। खनकती हंसी और महकते माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद लिविंग रूम में अब्बू ने आमना और अली को मुस्कुराकर अपने गले लगाया और कहा, तुम लोगों ने घर के मेंबर होने का हक अदा कर दिया। इस दिन के बाद घर के काम बोझ नहीं रहे। आमना और अली ने हर काम को मज़ेदार बनाने के नए तरीके ढूंढ लिए। कभी वो कपड़े तह करते हुए चमकता सितारा मुकाबला रख लेते। धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे का ख्याल रखने से बनता है। कभी बर्तन रखते वक्त रंगों की तरतीब खेल खेलते। अब वाकई काम उनके लिए फ़न बन गया था। एक छुट्टी वाले दिन अम्मी और अब्बू ने उनके साथ मिलकर पूरा दिन बीच पर पिकनिक मनाने का प्लान बनाया और अम्मी ने कहा, शुक्रिया बच्चों कि तुम लोगों ने हमारा हाथ बटाया, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अब्बू और मेरा काम कुछ सिमट गया है और पिछले 2 महीने से डीले पिकनिक का प्रोग्राम मुमकिन हो सका है। दोनों बच्चे यक ज़बान होकर बोले, अब हमेशा ही ऐसा होगा।
पापा ने कहा, तो फिर पिकनिक भी हर छुट्टी पर होगी। चारों ने हैंड हाई-फाई किए और हंसी का जलतरंग लिविंग रूम में फैल गया। वक्त के साथ साथ दोनों बहन भाई ज्यादा जिम्मेदार बनते गए। उन्होंने अपने कमरे खुद साफ करना, स्कूल बैग तरतीब देना और खाने की मेज लगाना सीख लिया। अब वो जान चुके थे कि छोटी छोटी मदद भी बड़े दिलों को खुश कर देती है। अब उनकी जिम्मेदारी में एक बिल्ली और कुत्ते का भी इजाफा हो चुका है, लेकिन वो पहले से ज्यादा खुश हैं क्योंकि वो रोजाना मिली और जामी को टहलाने पार्क भी जाते हैं। बच्चों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, अमल से भी दिखाई जाती है, और जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो घर और भी अच्छा लगता है। अगर बच्चे चाहें तो घर के कामों को खुशी में बदल सकते हैं। मदद करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस नीयत साफ और दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि जब खानदान के अफराद एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो घर जन्नत का समंजर पेश करने लगता है। बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।